ओके चलो आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट में। इससे पहले हम लोग सीखे थे कि रेट कैसे निकालते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि टाइम कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में। ठीक है, चलिए सर। ये आर एस अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 11B CBSE का है, क्लास 8। तो उसमें जो टाइम निकालने बोला, एक्सरसाइज 11B हम लोग कर रहे हैं आर एस अग्रवाल का। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्सरसाइज 11B, हाउ टू फाइंड द टाइम। और टाइम निकालने के लिए क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में। ठीक है, 20, 21 दोनों हम बनाएंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आते हैं 20 में। 20 में बोला क्या है कि इन हाउ मेनी ईयर 1800 अमाउंटेड टू 2178 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। मतलब 1800 रुपये का अमाउंट हो जा रहा है 2178 रुपया 10% के हिसाब से। तो तुमको निकालना है कि कितने साल में होता है। तो यहाँ पे छोटा वाला प्रिंसिपल, बड़ा वाला अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना मिल गया 1800, अमाउंट कितना मिल गया 2178, रेट कितना मिल गया 10% और टाइम हमको निकालना है। जिस तरह रेट में हम बताए थे क्लू वर्ड, उसी तरह टाइम में भी निकालने का क्लू वर्ड होता है। ठीक है, ध्यान से समझना कि क्लू वर्ड था क्या, है क्या। देखिए सर, फॉर्मूला यूज़ करते हैं A = P × 1 + R/100 to the power n। ठीक है, ये है। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, A का मतलब है अमाउंट, R का मतलब है रेट और T का मतलब है टाइम, ख्याल रखना। तो अमाउंट मेरे पास कितना है 2178, प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 1800, 1 + R की जगह 10/100 पावर n। ठीक है, अभी 1800 मल्टीप्लाई में इधर क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा 2178 बाई 1800। अब यहाँ सर शॉर्टकट ट्रिक, यहाँ पे क्या बचा पहले वो लिख लेते हैं, फिर ट्रिक बताते हैं। यहाँ लिख लिए, इसके बाद 2178 बाई 1800। देखिए सर, यहाँ एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस है 100 के साथ ऊपर वाले को ऐड कर दो। 100 + 10 कितना हो जाएगा 110, नीचे जैसा है वैसा छोड़ दो। अब ये 0 0 काट दो, यहाँ पे लिखते हैं। कटने के बाद 2178 बाई 1800, यहाँ पे कितना बचा 11/10 का पावर n। अब यहाँ पे क्लू वर्ड क्या है देखो। अब यहाँ कटने के बाद जो नंबर बचेगा, ऊपर वाला या तो 11 का स्क्वायर होगा या तो 11 का क्यूब, और नीचे वाला जो होगा वो 10 का स्क्वायर होगा 10 का क्यूब। अब आता है कि स्क्वायर है क्यूब ही क्यों होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में हाईएस्ट 3 ही साल दिया हुआ है, 3 साल के ऊपर नहीं हो सकता। और दूसरी बात, ऊपर 11 है तो 11 का ही स्क्वायर क्यूब होगा, अगर इधर 10 है तो 10 का ही स्क्वायर क्यूब होगा। अगर मान लो यहाँ 12 आता तो यहाँ पे क्या होता है 12 का स्क्वायर या 12 का क्यूब। और नीचे मान लो अगर 8 रहता तो नीचे वाला क्या होता है 8 का स्क्वायर या 8 का क्यूब होता है। ये क्लू वर्ड याद रखना, ठीक है। हम लोग को पहले ही पता चल जाता नंबर क्या आने वाला है यहाँ पर। चलिए सर काटते हैं, 9 से काटते हैं, 9 2 = 18, यहाँ पे काटते हैं 9 2 = 18, 3 9 3 9 4 = 36 एंड 9 2 = 18। फिर 2 से काटते हैं 100 और यहाँ पे 121, तो 121/100 11/10 का पावर n। हम बोले थे ना यहाँ जो बचेगा वो 11 का स्क्वायर होगा, तो 11 का क्यूब होगा। चेक कीजिए सर, यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर आ रहा है और नीचे वाला 10 का स्क्वायर है, तो 11/10 का पावर n। तो यहाँ पे कितना हो गया 11/10 का होल स्क्वायर। दोनों में स्क्वायर है, सेम है, इसीलिए होल में लेके गए। सेम नहीं रहता तो नहीं करते। 11/10 का पावर n। अब सर पावर को पावर से कंपेयर कर दीजिए, n = 2 ईयर्स हो गया आंसर। पावर को पावर के साथ n = 2 ईयर्स। ठीक है, चलिए सर ये वाला बनाइए क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, नोट डाउन कीजिए। चलो अब अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, जहाँ पे हमको फिर टाइम ही निकालने के लिए बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21। अब बोला क्या है इसमें, बोला इन हाउ मेनी ईयर 6250 अमाउंटेड टू 7290। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल है 6250, अमाउंट है 7290, 6250 7290, 8% है और टाइम निकालना है। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली है। चलिए कोई बात नहीं सर, सेम तरीका। अमाउंट = P × 1 + R/100 to the power n। अमाउंट कितना है 7290, प्रिंसिपल है 6250,
1 प्लस आर बाई 100 पावर n। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड बनेगा 7290 डिवाइडेड बाई 6250। यहाँ हो गया 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n। ठीक है। अब सर अच्छा रेट दिया होगा, सॉरी रेट बैठाते हैं 8। ठीक है। ट्रिक क्या बताए थे, 100 को 8 के साथ ऐड कर दो, 108 बाई 100 हो गया। हो गया। अब पहले अगर अंदर में कट रहा है तो इसको काट के छोटा करो, तो कट रहा है 54 50। ठीक है। इसके बाद 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 27। तो सर मेरा कितना बचा, हम लिखते हैं ऊपर में, इधर बचा 7290, नीचे बचा 6250, यहाँ कितना आ गया 27 बाई 25 का पावर n। यानी यहाँ पे कटने के बाद जो नंबर बचेगा, ऊपर वाला 27 का स्क्वायर या क्यूब होगा और नीचे वाला 25 का स्क्वायर या क्यूब होगा। तो देखिए सर 0 0 काटिए, आपका जो बच रहा है 729625, ये और कटेगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। ठीक है। 27 बाई 25 का पावर n। ऊपर वाला जो होता है ये 27 का स्क्वायर होता है और नीचे वाला किसका स्क्वायर होगा, 25 का होगा। एक के बारे में पता चलेगा, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा क्योंकि पावर ऊपर नीचे क्या होता है, सेम होता है। और नंबर तो यहीं से पता चल रहा है कि ये किसका स्क्वायर या क्यूब होगा, 27 का। अगर ये 27 का स्क्वायर है तो नीचे वाला किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। शॉर्ट ट्रिक यही है जानने का। ठीक है। तो सर यहाँ पे कितना हो गया 27 बाई 25 का पावर n। दोनों में सेम पावर है तो इस तरह से लिखिए सर, 27 बाई 25 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो 27 बाई 25 का पावर n। पावर इक्वल टू पावर से पावर को कंपेयर कर दीजिए सर, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ईयर्स, यानी 2 साल होगा आंसर। ठीक है। तो ये था सर आपका टाइम निकालने का कि हाउ टू फाइंड द टाइम। अब हम लोग आते हैं अगले टाइप में जहाँ पे कि रेट अगर वेरिएबल होगा तो फिर कैसे बनाते हैं। ठीक है सर, जल्दी कीजिए। चलिए सर अगले टाइप में चलते हैं हम लोग। ठीक है। रेट अगर वेरिएबल रहा, जितना भी सम्स हो रहा है सब आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 11B चैप्टर से है। ठीक है। चलिए, रेट अगर चेंजेस रहा तो फिर हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए सर, रेट अगर चेंजेस रहा जैसे कि अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100, 1 प्लस R2 बाई 100, 1 प्लस R3 बाई 100, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सारा, सबके पावर में 1 ही होगा। ठीक है। हम ये फॉर्मूला लास्ट टाइम दिखाए थे, वीडियो नंबर 3 में जो है फॉर्मूला लिखवाए होंगे। सम्स करवाए थे कि नहीं पता हमको, हम फिलहाल फिर एक बार जो है सम्स हम लोग को बता दे रहे हैं कि जहाँ रेट अगर 1 से ज़्यादा बार दिया रहे तो फिर कैसे करते हैं। ओके सर, अगर इस तरह से रहा तो हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। ओके, चलो हम अपने से एक तो सम्स लेके बनाते हैं। मान लो प्रिंसिपल दिया 5000, टाइम दिया 2 ईयर्स और रेट 2 बार दिया है। एक बार दिया है 50,000 ले लेते हैं, एक बार लिया है रेट 10% और एक बार रेट दिया है 20%। ठीक है। 2 बार दिया, हम अपने मन से बना रहे हैं, तुमको बता रहे हैं, हम 2 साल लेके चले। ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 बार रेट आएगा तो कैसे बनाते हैं। 2 साल है तो 2 तक लेके चलेंगे, 3 साल रहेगा तो 3 तक लेके चलेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 एंड 1 प्लस R2 बाई 100। अच्छा एक बात और, 2 साल है इसका मतलब एक जो एक कोई 2 मत बिठा देना। 3 साल रहेगा तो 1 1 1, 4 साल रहेगा तो 1 1 1 1, 4 बार जाएगा। ठीक है ना। माथे पर पावर हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ख्याल रखना। तो सर मेरा प्रिंसिपल कितना है 50,000, रेट कितना है 10% और एक रेट कितना है 20%। ठीक। तो यहाँ कितना हो गया 50,000। इसको शॉर्टकट ट्रिक ऐड कर दो, 100 में 10 ऐड करेंगे, 110 बाई 100, ब्रैकेट खोल देते हैं, और 100 में 20 ऐड करो, 120 बाई 100। ठीक। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। यहाँ बचा 5 इंटू 110 इंटू 120, इतना बचा।
तो इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करने के लिए हम बताते हैं कैसे करते हैं। 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 550 इंटू 120, 12 5 60 65, कितना आ गया 65,000 आया अमाउंट। अब मान लो तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आ गया 65,000, प्रिंसिपल कितना आ गया 50,000, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है प्रोसीड करेंगे। अगर डिफरेंट वेरिएबल बैलेंस वेरिएबल रेट रहा एक से ज़्यादा तो इस तरह हम लोग चलेंगे। शायद इससे पहले भी हम बताए हों, लेकिन फिर हम एक बार रिकैप कर दिए। वेरिएबल टाइप का जो रेट रहेगा तो किस तरह हम लोग करेंगे। तो इसमें से 2 टाइप बताया गया आज आपको सर, एक टाइम निकालना और एक रेट अगर डिफरेंट रहा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें। टाटा बाय बाय। शेयर करना ना भूलें, लाइक बटन जरूर दबा दें। हर हर महादेव।